और भाई कैसा चल रहा है काम? सब ठीक चल रहा है सर। अच्छा ये बताओ कब तक हो जाएगा पूरा? 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा सर। 2-3 महीने? भैया प्लीज लेट मत करना, क्योंकि पता है गृह प्रवेश का मुहूर्त फिक्स हो गया है और मैंने लोगों को इनविटेशन भी दे दिया है। नहीं मैम, देरी नहीं होगी, 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ सीमेंट कौन सा लगा रहे हो? बढ़िया क्वालिटी का है सर। दिखाओ जरा। आपको कैसे पता सर बढ़िया क्वालिटी का है? अरे नहीं, इन्हें सीमेंट के बारे में पता है। बताइए ज़रा। चलो दिखा। ताजा मामला गुरुग्राम की चिंटेल पैराडिसो सोसाइटी से जुड़ा है। यहाँ एक टावर में 6 फ्लैट की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में स्ट्रक्चरल खामियां पाई गई और टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। यही नहीं, 2 और टावर को नहीं रहने लायक बताया गया है। जब भी आप घर बनवाते हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदते हैं तो शायद ही कभी सीमेंट की क्वालिटी पर गौर करते हो। हम या तो डीलर की बात मान लेते हैं या किसी परिचित की सलाह से सीमेंट खरीद लेते हैं। सीमेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है। दरअसल ये एक बाइंडिंग मटेरियल है जो बाकी के बिल्डिंग मटेरियल को बांधने का काम करता है। सीमेंट की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, घर की मजबूती उतनी ज़्यादा। खराब सीमेंट होने पर घर में क्रैक पड़ सकते हैं और तो और घर गिर भी सकता है। इससे आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। सीमेंट की क्वालिटी आप भी खुद चेक कर सकते हैं। कैसे, हम आपको बताएंगे। सीमेंट खरीदते समय उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखें। सीमेंट का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग की तारीख से 3 महीने के अंदर कर लेना चाहिए। ताजी सीमेंट का इस्तेमाल करने से घर मजबूत होगा। 3 महीने से ज्यादा पुरानी सीमेंट का इस्तेमाल बिना लैब टेस्टिंग के ना करें। दरअसल सीमेंट जितनी पुरानी होती जाएगी, उसकी मजबूती यानी स्ट्रेंथ उतनी घटती जाएगी। बोरी पर मैन्युफैक्चरिंग की तारीख को D, हफ्ते को W, महीने को M और साल को Y के रूप में लिखा जाता है। सीमेंट पाउडर की तरह जितना फाइन यानी चिकना हो उतना अच्छा है। ऐसी सीमेंट की बाइंडिंग स्ट्रेंथ अच्छी होती है। सीमेंट के ढेर में हाथ मारने पर उड़ने वाली टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, सीमेंट उतनी अच्छी होगी। सीमेंट को चुटकी में लेकर मसलने पर अगर दानेदार मालूम पड़ता है तो इसका मतलब है कि या तो सीमेंट ठीक सामग्री से नहीं बनाई गई है या सीमेंट में नमी पहुंच गई है, जिससे हाइड्रेशन शुरू हो गया है। ऐसी सीमेंट से घर बनाने पर दरारें पड़ने का खतरा रहता है। सीमेंट की बोरी में हाथ डालने पर अगर थोड़ी ठंडक महसूस होती है तो सीमेंट अच्छी तथा ताजी है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक मुट्ठी सीमेंट को पानी में डालने पर अगर वो डूबने से पहले कुछ समय तैरती है तो सीमेंट ठीक है। अगर सीमेंट तुरंत पानी में डूब जाए तो मतलब है कि इसमें मिलावट है। सीमेंट की बाइंडिंग स्ट्रेंथ देखने का एक तरीका ये है कि 1:4 का मसाला बनाइए, उसको कन्नी से नई दीवार पर करीब 2 फुट दूरी से फेंकिए। अगर पूरा मसाला चिपक गया तो सीमेंट अच्छी है। अगर आधा मसाला गिर गया और आधा चिपका तो सीमेंट कम अच्छी है। साइट पर मिस्त्री इसी तरह सीमेंट की क्वालिटी चेक करते हैं। सीमेंट की क्वालिटी चेक करने के लिए सीमेंट का एक गोला बना लें। 24 घंटे के बाद उसे पानी में डालें और लगभग 4 से 5 दिन के लिए छोड़ दें। गोले को पानी से निकालकर जमीन में पटकने पर ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सीमेंट अपनी 50% स्ट्रेंथ 3 दिनों में हासिल कर लेती है। सीमेंट की बोरी को खोलकर जब उसको पलटाया जाए तो ढेर बहुत ऊंचा नहीं बनना चाहिए। सीमेंट काफी हद तक जमीन पर फैल जानी चाहिए। इसे अच्छी सीमेंट माना जाता है। अगर ढेर बन रहा है तो वो सीमेंट खराब है। कहीं आसपास आपको नमी न दिखाई दे जहां सीमेंट रखी गई है। दूसरा ये कि अगर आप सीमेंट की बोरी को खोलें और घर की आटा चालने वाली चलनी से उसको हल्का सा चाल लें। अगर चालने के बाद ऊपर कुछ पदार्थ बच जाता है, कुछ सीमेंट बच जाती है जिसमें छोटे छोटे धोखे बन गए हैं या छोटे छोटे गोले बन गए हैं, तो आप जान जाइए कि सीमेंट के अंदर नमी आ गई है और ये थोड़ा काम अच्छा नहीं करेगी। सुबेरे मसाला बन गया, दोपहर तक पड़ा है, मिस्त्री और लेबर की आदत होती है कि सुबेरे मसाला बना लिया, उसमें पानी डाल दिया, तो आप जानते हैं कि आधे घंटे बाद सीमेंट सेटिंग अपना शुरू कर देती है, इनिशियल सेटिंग उसका शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस पे ध्यान दें कि जो भी मसाला घर में
को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो मसाला हो, चाहे कंक्रीट हो, वो बनाने के आधे घंटे के अंदर वो लग जाए, उसका इस्तेमाल हो जाए उस जगह पे। आपके जो घरों का है वो 33 और मैक्सिमम 43 ग्रेड का सीमेंट ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप पीपीसी ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। ओपीसी की अब आवश्यकता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है। पहले गुणवत्ता की जांच करा करके ही काम को करना चाहिए, ये क्योंकि जो एक आदमी घर बनाता है वो अपने पूरे सपने के घर बनाने के लिए अपनी पूरी पूंजी लगा देता है। अगर पता लगा कि एक बड़े काम होने के बाद उसमें नुकसान होने शुरू हो गया, उसके अंदर डिफेक्ट्स आने शुरू हो गए, तो उसके जो सपना है वो टूटने लगता है। अनिल को सीमेंट की पहचान होने का फायदा ये मिलेगा कि उसका और श्वेता का घर मजबूत बनेगा और सालों साल चलेगा, जिससे मेंटेनेंस का खर्च कम आएगा। आप चाहे सीमेंट कोई सा भी लें, एसीसी सीमेंट लें, अल्ट्राटेक लें, जेके सीमेंट लें या बिरला सीमेंट लें, बस सीमेंट की क्वालिटी को परखना सीख लें ताकि समझदारी से सीमेंट खरीद सके। सस्ते के चक्कर में कोई भी सीमेंट ना खरीद लें। डीलर और ठेकेदार की बातों को ही केवल ना माने, खुद भी सीमेंट को परखें। और क्योंकि अगर आप इस तरह से सीमेंट आधी जानकारी के साथ खरीदेंगे तो इसकी कीमत आपको आगे जाकर चुकानी पड़ सकती है, इसलिए सीमेंट का ख्याल रखें।